देश का सबसे बड़ा मदरसा भी गैर मान्यता प्राप्त दारुल उलूम ने 1 लाख फतवे जारी किए। जकात को बताया सोर्स ऑफ इनकम। यूपी में मदरसों में सर्वे का काम चल रहा है। 12 पॉइंट्स पर यह सर्वे हो रहा है। 20 अक्टूबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट शासन तक आ गई। राज्य में करीब 7,500 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त मिले। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले। सहारनपुर में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। विश्व विख्यात दारुल उलूम मदरसे से देश भर के 4,500 मदरसे संबद्ध हैं। इनमें से 2,100 मदरसे तो यूपी में ही हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भारत लाल गौड़ बताते हैं कि दारुल उलूम बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। सबसे अहम तो यह है कि इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम जकात बताया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में 2,000 से ज्यादा बच्चे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक श्रमायुक्त वक्फ भरत लाल गौड़ के मुताबिक सहारनपुर में 754 मदरसे विभाग में रजिस्टर्ड हैं। इनमें 5वें स्तर के 664, 8वें स्तर के 80 और 10वीं स्तर के 10 मदरसा हैं, जबकि 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 2,000 बच्चे दीनी तालीम ले रहे हैं। इनमें सबसे अलग दारुल उलूम है जो बिना मान्यता संचालित है। यहाँ करीब 5,000 छात्र हैं। दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी कहते हैं कि दारुल उलूम सोसाइटी एक्ट 1866 के तहत पंजीकृत है। यूपी या केंद्र सरकार से अनुदान कभी नहीं लिया गया। सारे खर्चे चंदे पर चलता है। 156 साल पुराना है दारुल उलूम। दारुल उलूम 156 साल पुराना है। अंग्रेजों की हुकूमत में अंग्रेजी पर जोर दिया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम सभी उर्दू के जानकार थे। 30 सितंबर 1866 को भाषा को जिंदा रखने और अंग्रेजी और अंग्रेजों के कदम उखाड़ फेंकने को दारुल उलूम की स्थापना की गई। मौलाना कासिम नानोतवी, हाजी आबिद हुसैन, फजल रहमान, उस्मान, मेहताब अली, निहाल अहमद और जुल्फिकार अली ने दारुल उलूम की नींव रखी। इसमें पहले उस्ताद मुल्ला महमूद और छात्र मौलाना महमूदुल हसन थे, जिन्होंने रेशमी रुमाल आंदोलन चलाया। अभी यहाँ से निकले दौर ए हदीस यानी मौलवी और उसके बाद मुफ्ती बनकर देश विदेशों की मस्जिद और मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम दे रही हैं। अभी यहाँ करीब 200 उस्ताद हैं। दारुल उलूम ने 17 साल में करीब 1 लाख फतवे जारी किए। इस्लामी तालीम के बाद फतवों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध दारुल उलूम से 17 साल में ऑनलाइन करीब 1 लाख से ज्यादा फतवे जारी किए गए। दारुल उलूम में साल 2005 में फतवा ऑनलाइन विभाग स्थापित किया गया था। इसके बाद देश विदेश में बैठे लाखों लोगों ने दारुल उलूम के मुफ्तियों से ऑनलाइन सवाल करना शुरू कर दिया था। डाक से दारुल उलूम के इफ्ता विभाग में लेटर आते थे। 35,000 फतवे उर्दू और करीब 9,000 फतवे अंग्रेजी भाषा में वेबसाइट पर अपलोड किए गए। 8 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सहारनपुर के डीएम ने अगले आदेश तक दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद कर दी थी। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर कहा था कि गोद लिए गए बच्चे संपत्ति के मामले में कानूनी वारिस नहीं हो सकते, जिस पर NCPCR ने कहा था कि यह अवैध है क्योंकि ये देश के कानून के खिलाफ है। दारुल उलूम से जारी ये फतवे चर्चित रहे। 1998 गौवंश कटान को लेकर दारुल उलूम ने फतवा जारी कर मुस्लिमों से गाय ना काटने की अपील की। 2008 आतंकवाद के खिलाफ दारुल उलूम से फतवा जारी हुआ, जिस पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी। 2010 फतवे में कहा गया था कि जब तक महिलाओं को ठीक से कपड़े नहीं पहनाए जाते तब तक पुरुष और महिलाएं सार्वजनिक कार्यालयों में एक साथ काम नहीं कर सकती। 2012 देवबंदी स्कूलों के विद्वानों ने लेखक सलमान रुश्दी को साहित्य समारोह में भाग लेने के लिए भारत में प्रवेश करने से रोक दिया था क्योंकि उनकी राय में उन्होंने मुस्लिम भावनाओं को आहत किया था। 2013 देवबंदी स्कूल के विद्वानों ने फोटोग्राफी को गैर इस्लामी बताते हुए एक फतवा जारी किया। 2016 मुस्लिम महिलाओं के घर से बाहर जाकर नौकरी करने पर फतवा जारी हुआ। 2017 महिलाओं के तंग व चुस्त बुर्का और कपड़े पहनने को लेकर फतवा दिया गया। अब पढ़िए जकात के बारे में, जिसे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने सोर्स ऑफ इनकम बताया है। इस्लाम में हर मुसलमान को जकात यानी दान देना जरूरी बताया गया है। आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा अपने ही समुदाय के किसी गरीब और जरूरतमंद को दिया जाता है। इसे ही जकात कहते हैं। जकात पूरे साल के दौरान कभी भी दी जा सकती है। हालांकि मुसलमान रमजान के महीने में जकात देना ज्यादा पसंद करते हैं। अब आपको दारुल उलूम से मिलने वाली तालीम के बारे में बताते हैं। मौलवी की पढ़ाई 8 साल में दारुल उलूम में मौलवी और मुफ्ती की डिग्री मिलती है। मौलवी की पढ़ाई 8 साल में पूरी होती है। इनमें कक्षा 1 से कक्षा 7 तक पढ़ाई होती है। 8वें साल में दौर ए हदीस की पढ़ाई पूरी होती है। इसके बाद मौलवी की डिग्री मिलती है। इसके बाद मुफ्ती की डिग्री 1 साल की होती है। खास बात यह है कि मौलवी कोई भी फतवा जारी नहीं कर सकता है, मगर मुफ्ती धार्मिक जानकारी रखता है तो वह फतवा जारी कर सकता है। जनपद सहारनपुर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता मनदीप शर्मा की रिपोर्ट। मदरसों की जांच की गई है, कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं और कितने वैसे मदरसे यहाँ पर हैं?
देखिए, जिला सहारनपुर में टोटल 5 तहसीलें हैं, जिसमें टोटल गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 306 ट्रेस हुए हैं, जिनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई। अच्छा, बताया जा रहा है कि देवबंद भी गैर मान्यता, देवबंद दारुल उलूम भी गैर मान्यता। जी, दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं, उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। अच्छा, किन किन बिंदुओं पर जांच की गई थी? 12 बिंदुओं का निर्धारित प्रारूप था शासन से, जिसमें कुछ पॉइंट थे, मतलब स्थापना का वर्ष हो गया, फिर संचालित सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी संचालित कर रही है, मदरसे का नाम क्या है, उनका जो है आय का स्रोत क्या है, इन सब बिंदुओं पर जो है जांच हुई थी। वो जांच जो है भेज दी गई। तो जो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कार्यवाही क्या, अभी जो है जिले लेवल थे, समस्त जो है यूपी से मदरसों की सूचना जो है शासन को भेज दी गई है। अब आगे शासन जो भी निर्णय लेगा, फिर उस पर जो है कंप्लायंस होगा। अच्छा, एक ये बात सामने आई है कि जैसे कि मदरसे गैर मानता है, तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी और कितने टोटल मदरसे जनपद में हैं और कितने गैर मानते हैं? देखिए, हम अभी जो हमें निर्देश मिला था शासन से, वो हमने करके जो है भेज दिया। आगे जो भी निर्णय लेना होगा शासन स्तर से लिया जाएगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।